नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका MBA डेयरी फार्म में, जो हाजीपुर से महुआ रोड में 12 किलोमीटर हाजीपुर से महुआ रोड 12 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर फुलवरिया गांव में स्थित है, वैशाली ज़िला बिहार में। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि नए लोग डेयरी फार्म की शुरुआत कब करें, कैसे करें, इसके बारे में। उससे पहले कहेंगे जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी और लोगों के बीच मिलता रहे। तो देखिए, सबसे अगर हम गाय का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी जो अक्टूबर नवंबर महीना आ गया है, ये समय सबसे उपयुक्त होता है नए लोगों के लिए। इसमें गाय बीमार कम पड़ती है, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि ये 5-6 महीना जो मौसम है, ये HF जर्सी गायों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें वो कम बीमार पड़ती है, उसके मौसम के अनुकूल रहता है, तो इसमें नए लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जब बीमार कम पड़ेगी तो नए लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। तो ये समय सबसे उपयुक्त है, आप इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जो लोग एकदम नए हैं, मतलब गाय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोग कम से कम 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, या फिर कहीं जो डेयरी फार्म है वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। और उसके बाद है कि हम और एक से 2 गाय स्टार्टिंग में ले, और उससे उसका देख रेख खाना अच्छे से उसका पालन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको अनुभव होता जाए, अपना बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, और ये कर सकते हैं। और जैसे जैसे गर्मी आएगी तो धीरे धीरे गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो गर्मी आएगी तो ऑब्वियसली है कि HF गाय को दिक्कत होती ही है। कभी हीट स्ट्रेस आता है, कभी प्रोटोजोअल पकड़ता है, तो ये सब तरह का समस्या आएगी। तो समस्या तो हर चीज़ में आएगी, तो उससे घबराना नहीं होगा। अगर हम घबराएंगे तो फिर उसमें दिक्कत है। समस्या से निजात पाना होगा, और कम से कम डेयरी फार्मिंग में 3 साल का समय देना होता है। 3 साल, अगर 3 साल तक हम इसको अच्छे से चला लेते हैं, हर चीज़ इसका मेंटेन कर लेते हैं, तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिक इसमें फ़ायदा आने लगता है। और इतना फ़ायदा आता है कि आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो 3 साल समय इसमें लगाया है वो हमारा बर्बाद नहीं गया है, और मज़े में अपना फॉर्म भी चलता रहता है। तो इससे हताश भी नहीं होना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहेंगे हमने तो करके छोड़ दिया, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है। तो अगर हम अच्छा ब्रीड नहीं लाएंगे तो इसमें अच्छा मुनाफा कहाँ होगा। अब हम 10 लीटर की गाय लेंगे तो उससे तो मुनाफा होने वाला नहीं है। गाय हमको कम से कम, अगर जो भी लोग स्टार्ट करना चाहें तो कम से कम 15 लीटर से नीचे नहीं लें। 15 से 20 के नीचे वाली गाय ले ही नहीं तो डेयरी फार्म में फिर घाटा होगा, क्योंकि वो 2-3 महीने के बाद, 3 महीना 4 महीने के बाद उसका दूध कमने लगता है, तो वो भूसा दाना तो उतना ही खाती है, तो उसका दूध कमते जाता है, तो फिर हमारा प्रॉफिट कमते जाएगा, तो उसमें दिक्कत आता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जैसे कि कहा गया कि डेयरी फार्मिंग में 4 चीज़ों का, अगर हमने 4 चीज़ों पर अमल कर लिया तो हम सफल हो जाएंगे। पहला है ब्रीड हमने बता दिया कि 15 से 20 लीटर के नीचे वाली हम ना ले, और नई गाय ले। जो भी लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं वो नई गाय ले, यानी कि वो पहले या दूसरे ब्यात का ले, तीसरे ब्यात में ना जाएं, क्योंकि अगर पहले दूसरे ब्यात की गाय जो है वो सर्वाइव भी करती है। एक समय अगर मान लीजिए वो थोड़ा बीमार भी पड़ी, तो और नई अगर गाय है तो उसके अंदर थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहता है। ये 2 दांत या 4 दांत की गाय खरीदें। तो पहला हो गया ब्रीड, दूसरा हो गया फीड के बारे में भी हम अच्छा से पहले जान लें कि कौन सा फीड हम यूज करें, क्या क्या उसको खिलाएं, क्योंकि मार्केट के फीड पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट का फीड अच्छा है तो सब उसमें हम मिक्स करके खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहता है अपना फीड खिलाने का। हम तो अपना फीड खिला रहे हैं। बीच में हमने थोड़ा शीतल फीड है, जो पंजाब और हरियाणा की फीड थी, पंजाब की खन्ना जो एक जगह है वहाँ की फीड थी शीतल,
उसका खिलाया, लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा, तो हमने फिर उसको बंद कर दिया और फिर से अपना जो फीड खिलाते थे वही खिला रहे हैं। और केमीन के जो प्रशांत जी हैं उनसे संपर्क करके और उन्हीं का प्रीमिक्स है, लाइसीजेब सब वगैरह सब है, ये सब का यूज कर रहे हैं। और ये फीड हो गया, ब्रीड फीड, और उस तीसरा आता है मेंटेनेंस। यानी कि हमको मेंटेनेंस मतलब है कि हमको उसको सही मात्रा में सूखा चारा, हरा चारा, दाना देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका समय समय पर डिवॉर्मिंग, समय समय पर उसका डिवॉर्मिंग करते रहना है। 3 महीने पर, गाय को 3 महीने पर डिवॉर्मिंग करते रहना है। तो ये हमारा मेंटेनेंस में आ जाता है। चौथा आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में आ जाता है कि हम उसका बीमारी से बचाव के लिए इस साफ़ सफाई का बेहतर ध्यान रखें। उसमें हमेशा फिनाइल, ये बूटाक्स या फिर क्लीनर, ये सब वगैरह का छिड़काव करते रहें, जिससे कि जूं, चिचड़ी, मक्खी, मच्छर ये सब से बचाव हो। क्योंकि ये सबसे बहुत सारा अभी ठंडी में तो कम दिक्कत होता है, लेकिन गर्मी में यही सब बीमारी का वाहक है। पशुओं में बीमारी का वाहक यही सब है, जूं, चिचड़ी, मक्खी, मच्छर, ये सब से ही प्रोटोजोअल बीमारी होता है। एक जो वो आता है डंस होता है, बड़ा बड़ा मक्खी होता है, उससे तो अगर वो काट लेता है तो सर्रा हो जाता है, जिससे में बहुत सारा पशु बर्बाद भी होता है। तो इन सब से बचना होता है। और साथ में समय समय पर FMD का टीका लगवाना चाहिए। वो देखिए, FMD का टीका प्राइवेट से ही मिलता है और सरकारी में मिलता है। अगर सरकारी के भरोसे नहीं रहना, अगर मिल रहा है तो हम प्राइवेट भी उसको लगवाएं। HSBQ का हो गया, ये सब का समय पर अपना टीका लगवाना चाहिए, जिससे कि हम डेयरी फार्म में सफल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम अमल करते रहें और थोड़ा सा धैर्य रख के इस क्षेत्र में काम करते रहें, तो डेयरी फार्मिंग में हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की। जो लोग को सलाह चाहिए डेयरी फार्मिंग, नए लोग को, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल आपको अगर अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी की वीडियो आप लोगों के बीच तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।